Everyone, how are you all? I hope you all are doing good at your places. Today is 2nd of August and from today we are going to start your science classes, okay? You are now in 10th class, so be careful about your study and I will give you notes for each and every chapter, okay? So end of this chapter I will provide you PDF of this chapter and then you have to write these notes, okay? So there is written something on the top of your chapter that fact are not science as the dictionary is not a literature. यानी कि जो साइंस है वो फैक्ट के बेसिस पर नहीं चलती है, आपको उसको प्रूफ करना होता है. अगर आपने साइंस में कोई ना कोई चीज़ बोल दी कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो देन यू हैव टू शो द प्रूफ ऑफ दैट थिंग, ओके. आपको क्या करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है. उसी तरीके से जैसे कि डिक्शनरी जो है वो लिटरेचर नहीं है. डिक्शनरी में बेसिकली वर्ड्स का कलेक्शन होता है, ओके, और हर एक वर्ड अपनी बात कहता है. सो लेट्स मूव ऑन द चैप्टर. योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर दैट केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या समझा हमने कि केमिकल रिएक्शंस मतलब होता है कि उसमें हम केमिकल्स की आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, अलग अलग केमिकल्स जो होते हैं, है ना. एंड उसको जो इक्वेशंस होती है यानी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा H+O और इसको मैं लिख देती हूँ H2O, यानी ये क्या बन गया आपका वाटर. तो मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी, इस इक्वेशन को लिखना ही आप इस चैप्टर में क्या करते हो, सीखते हो, लर्न करते हो. सो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली एंड थिंक इन व्हाट हैपन्स व्हेन. बेसिकली देखिए जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं आपके. एक तो फिज़िकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है. फिज़िकल चेंजेस क्या होता है कि अगर किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बॉक्स है वो दिखने में सॉलिड है लेकिन कोई ना कोई प्रोसेस या फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोसेस करके या फिर उसे हम हीट देकर या टेम्परेचर देकर उसको अगर हम लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, तो इस तरीके का जो चेंज होता है वो बेसिकली क्या होता है, फिज़िकल चेंज. फिज़िकल चेंज के अंदर जो मैटर होता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं. अब जैसे वाटर है, वाटर बेसिकली आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. तो आपकी जो आइस फॉर्म में जो आपकी वाटर था वो ही लिक्विड फॉर्म में उसमें तब भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज नहीं होगा, बस उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है. पहले वो सॉलिड था देन वो लिक्विड बन गया. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है. जैसे कि मिल्क होता है ना, मिल्क के अंदर अगर हम थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हैं लिटिल बिट, तो आफ्टर सम टाइम वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है. यानी पहले वो मिल्क था और मिल्क में जब हमने लिटिल बिट कर्ड ऐड किया तो वो किस में चेंज हो गया, आपका कर्ड में चेंज हो गया. तो यानी कि मिल्क और कर्ड की दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है. सो फर्स्ट, मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. क्या होता है जब मान लो मतलब जब गर्मी के दिन होते हैं तो अगर हम मिल्क को बाहर ही छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देते हैं, तो अगर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, जैसे आपने दिन में रखा तो अगर आप शाम के समय उसको देखते हो तो आपको दिखते है कि ये तो कर्ड में चेंज हो गया, है ना. वो क्यों हुआ, क्योंकि उस कर्ड को क्या मिल गई, हीट मिल गई. पर्टिकुलर उसे जितना टेम्परेचर चाहिए होता है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए वो उसे मिल गया और वो कर्ड में चेंज हो गया. एंड आयरन पैन नेल्स इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. कोई भी चाहे आयरन की कोई भी चीज़ ले लो, अगर उसको हम बाहर खुली छोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है, रस्टेड हो जाती है, जंग लग जाती है. क्यों लग जाती है, क्योंकि जो आपका आयरन होता है वो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है. ग्रैप्स गेट फर्मेंटेड. आपके जो ग्रैप्स होते हैं वो फर्मेट हो जाते हैं. फूड जो होता है ना, फूड इज़ कुक्ड. खाना, मान लो खाना स्टार्टिंग में कच्चा है, अब आप उसको कुकिंग प्रोसेस में ला के उसको पके हुए खाने में चेंज कर देते हो, ठीक है. तो खाने का पकाना.
फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, आपका जो फूड होता है जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बाय द केमिकल प्रोसेस वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। वी रिस्पायर, हम रिस्पायर करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, सांस वगैरह छोड़ते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली आपको केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होती हैं। सो इन ऑल द अबव सिचुएशंस, इन सभी सिचुएशन में हमने देखा कि द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज, कि इन सभी स्टेजेस में हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी मैटर की जो इनिशियल स्टेज थी, है ना, मान लो पहले वो मिल्क था लेकिन आफ्टर सम टाइम वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। तो यानी इन सभी के अंदर हमने देखा, ये जितने भी एग्जांपल्स लिए हमने, इसमें देखा कि हमने कि पहले जो मैटर की सिचुएशन इनिशियली थी अब वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ द मैटर इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने इजीली आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। सो वैन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स, जब कभी भी कोई भी केमिकल चेंज होता है, सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेसेस, तो इसका मतलब वो है कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। ओके, सो यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू वॉट इज एक्चुअली मीन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। आपको आई थिंक अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एंड हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेसेस, और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। सो क्लीन अ मैग्नीशियम ribbon about the 3-4 centimeter long by the rubbing it sandpaper. Okay, to clean a magnesium ribbon about the 3-4 centimeter long by rubbing it a sandpaper. देखिए आपको यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन दिखा होगा ये वाला। ओके, तो आपको उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। ठीक है, 3-4 सेंटीमीटर आपको ये दिख रहा होगा ना, इसको सैंड पेपर से आपको क्लीन कर लेना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और द बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन अ फिगर 1.1। अब आपको क्या करना है, देखो बेसिकली आपको टोंग्स से इसको पकड़ना है। ठीक है, टोंग्स से इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। यहाँ पे ये देखिए ये एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर बेसिकली आपके क्या है, देखिए यहाँ पे कोई भी ये आपके टोंग्स है ये वाले। ठीक है, इससे आपने एक रिबन को पकड़ा हुआ है ना, इस रिबन को पकड़ा हुआ है और उस रिबन को आप कहाँ पर बर्न कर रहे हैं, इस लैम्प पे बर्न कर रहे हैं। ठीक है, और इस लैम्प पे बर्न जब कर रहे हैं तो आप जब इस मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसके बाद जो भी ऐश आपको मिलेगा वो आपको कहाँ पर रखना है, आपको इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, तो जैसे आपने इसको कलेक्ट किया, सो बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फ्रॉम फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़, और आपको इसको बहुत केयरफुली बर्न करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखता है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैग्नीशियम रिबन था इसकी शेप जैसी पहले थी अब वैसी नहीं रही ना, क्योंकि इसको जैसे हमने थोड़ी सी हीट दी है ना, थोड़ी सी हीट दी और एयर और हीट के कांटेक्ट में आके ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके ऐश में कन्वर्ट हो गया। ऐश मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किसी भी चीज़ को बर्न करने के बाद जो बचता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ऐश हमको मिल रहा है, ये ऐश यानी जो राख एक तरीके से आप कह सकते हो, वो किसके थ्रू मिल रही है, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के जो आउटकम है बेसिकली वो ये है। ठीक है, सो इस पैरा में आपने ये पढ़ा कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी वो जैसा पहले था वैसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। ओके, so you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। आपने देखा
कि जो आपका रिबन होता है वो बेसिकली एक वाइट फ्लेम के साथ डेजलिंग मतलब लाइक बर्न होता है एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। और किस में चेंज हो जाता है? वाइट पाउडर में। ठीक है, वाइट फ्लेम में जलता है और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर आपको मिलता है ये बेसिकली किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। स्टार्टिंग में जो आपका Mg होता है, देखो बेसिकली इसमें क्या रिएक्शन हुई, ये वाली रिएक्शन। आपका मैग्नीशियम था, ठीक है, आपको क्या था? मैग्नीशियम था। अब इसको जैसे ही बेसिकली थोड़ी सी हीट मिलती है, हीट को हम ऐसे ट्रायंगल में शो करते हैं, तो इसको बेसिकली जैसे हीट मिलती है और ये एयर के कांटेक्ट में आता है ना, एयर के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो बेसिकली क्या बना लेता है? MgO। क्या बनाता है? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर इट। ठीक है, तो this powder is the magnesium oxide and it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। और ये कैसे हुआ? ये आपको पता है, एयर में क्या प्रेजेंट होती है? आपकी ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा हीट मिला, तो उस वो जो मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा हीट मिला, प्लस वो किसकी प्रेजेंस में जल रहा है? एयर के प्रेजेंस में। और एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो उस मैग्नीशियम आपको पता है, ये कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो बर्न करने में हेल्पफुल होती है किसी चीज़ को। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम बेसिकली किसी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो मैग्नीशियम होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? MgO। यानी कि रिएक्शन ये हुई Mg, मैग्नीशियम ने किसकी ओ यानी एयर में जो प्रेजेंट है ओ के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? MgO। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है। टेक द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए एक टेस्ट ट्यूब है ये, ओके, आपको टेस्ट ट्यूब दी हुई है, उसके अंदर आपको एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लेना है एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू इट। और जैसे ही आप उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हो तब आपको देखना है कि क्या होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का एक सोल्यूशन डालते हैं तो बेसिकली क्या रिलीज़ होती है? गैस रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है? एक गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक केमिकल रिएक्शन है कि अब जब आप एक केमिकल की रिएक्शन दूसरे केमिकल से करा रहे हो तो उसके आउटकम में कौन सी चीज़ आपको मिल रही है। ओके, तो एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पे गिवन है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। देखो जिंक ग्रैनुअल्स है तो यानी कि मान के चलो, जैसे आपको एक तरीके से थोड़े से जिंक के टुकड़े से ले लेने हैं ना, जिंक की जो टुकड़े से ले लेना है इसको बेसिकली इस फ्लास्क के अंदर। ठीक है ना, और उसके बाद आपको क्या करना है? और ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस एंड डू हैंडल द एसिड विद केयर। आपको बहुत प्रॉपरली एसिड को पकड़ना है। देख लीजिए क्या है इसके अंदर। ये एक फ्लास्क दिया हुआ है, फ्लास्क में हमने थोड़े से पहले जिंक के ग्रैनुअल्स डाल दिए, थोड़े से टुकड़े डाल दिए। अब उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और उसके बाद उसको क्या कर देना है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द ग्रैनुअल्स। आपने देखा कि उन ग्रैनुअल्स के साथ क्या होता है? अब क्रॉनिकल फ्लास्क को टच करो, आपको थोड़ा सा वार्म फील होता है। क्यों होता है? अब देखो, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये जो 3 एक्टिविटीज़ हमने की, एक तो जिंक ग्रैनुअल वाली और एक लेड नाइट्रेट वाली और इससे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन वाली, है ना। तो इन सब तीनों चीज़ों में हमने एक 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में देखी कि क्या, कि फर्स्ट तो ये होता है कि चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी वो पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं है। मैग्नीशियम रिबन है, स्टार्टिंग में वो अलग दिखता है, लेकिन जब उसको केमिकल रिएक्शन जब हो जाती है तो आफ्टर सम टाइम वो ऐश में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है। गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी गैस निकलती है। चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। देखिए एक बात बताइए, फ्लास्क है, फ्लास्क में जब आपने जिंक के टुकड़े डाले तब उस समय वो गर्म नहीं था, हॉट नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर HCl या फिर
कुछ जो आपने HCl डाली या फिर हाइड्रो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा हॉट हॉट फील होता है, गरम गरम फील होता है आपको बाहर से। तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ये 4 चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज वी ऑब्जर्व दैट चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेसेस अराउंड अस। अगर हम अपने चारों ओर के चेंजेस को देखें तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन चैप्टर। तो देखिए, इस चैप्टर में हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको उनके सिंबल के साथ लिखना होता है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाओ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब ये है कि आपको दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन का मतलब होता है H और ऑक्सीजन का मतलब होता है O। इन दोनों की H2 और O है ना, इन दोनों की रिएक्शन जब हम करा देंगे तो हमें मिलता है H2O वाटर। ओके, सो we will discuss your next topic, chemical reactions, in next class. So today is your work that read this chapter first up to it carefully. Okay, it is very important and आपको ये underline कर लेना है these 4 lines. Okay, these 4 lines है ना, ये 4 लाइन्स आपको इजीली बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करनी है, अंडरलाइन कर लेना है इनको। ओके, थैंक यू।